नमस्कार, मैं मानवी ठाकुर। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 फास्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। सुमेरपुर रेलवे स्टेशन का डीआरएम ने किया निरीक्षण में स्टेशन परिसर में डीआरएम ने पाई तमाम खामियों को देखते हुए डीआरएम अनिरुद्ध कुमार ने लगाई स्टेशन मास्टर को कड़ी फटकार। डीआरएम के रेलवे परिसर में पहुंचने से पहले परिसर में मौजूद गंदगी और साफ सफाई के कराए गए इंतजाम, परिसर के टूटी टेल्स, पेयजल व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरा, रिक्शा स्टैंड और प्लेटफॉर्म संख्या 2-3 में आई दरारें आदि सहित समस्याओं का जल्द निस्तारण कराने के दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कस्बे की नगर व्यापार मंडल ने डीआरएम को सौंपा 7 सूत्री मांग पत्र। सुमेरपुर नगर के व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने आमजन मानस की समस्याओं को लेकर डीआरएम ने को ज्ञापन सौंपकर की प्रमुख समस्याओं से कराया अवगत। पत्र में कहा गया है कि स्टेशन में रिक्शा स्टैंड, सुरक्षा व्यवस्था, लाइट और पानी की व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग की। सुमेरपुर रेलवे स्टेशन परिसर का किया गया था निरीक्षण। स्टेशन की साफ सफाई करके सारा हिसाब किताब वो नगर पालिका की गाड़ी है, ट्रॉली में डालो और वहां से पूरा जेसीबी लगा के उसको आगे करके ले जाए। आधी दीवार को उठना, कौन दीवार को उठना, चक्कर ही करना। अब ऐसा बात करना बोलता है तो बेहतर है जनता के साथ साथ रेलवे का भी बड़ा आप उसे दूर। आज के निरीक्षण का जो मुख्य ध्येय एरार से लेके भीमसेन के बीच में एक बहुत बड़ा काम रेलवे करा रही है, डबलिंग हो रही है और उसके साथ साथ और भी कुछ काम हो रहे हैं अलग अलग स्टेशनों पर। तो वो काम किस स्तर पर हो गए हैं, कहाँ तक पहुँच गया है, आगे की क्या प्लानिंग है, कब तक खत्म हो जाएंगे, उसी का जायजा लेने के लिए आज का निरीक्षण प्रस्तावित। इस स्टेशन पर खास तौर पर हमने ये देखा कि साफ सफाई की क्या हालत है, जो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ठीक हालत में नहीं है। वो संबंधित अधिकारी हैं, उनको निर्देश दिए गए हैं। इस स्टेशन का अगर आप रूप देखें तो बदल रहा है। नए स्टेशन की एक बिल्डिंग बन गई है, आने वाले समय में जब डबलिंग हो जाएगी तो और ट्रेन चलेंगी। उसी प्लानिंग में ये स्टेशन इस समय कहाँ तक पहुँच गया है, ये हम देखने आए थे और इसी को देखने आए। अभी वो काम पूरे नहीं हुए हैं। हाँ, 1-2 जगह के बारे में कहा गया कि वहाँ पर काम किया गया, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि जो संबंधित अधिकारी हैं उन्होंने इस चीज़ को अपने संज्ञान में लिया है और समयबद्ध तरीके से उसको हम दोबारा ठीक करवाएं। जैसा मैंने आपसे कहा, ये चीज़ सिर्फ टोंटियों के बारे में नहीं लागू होती है। मेरा तो मानना ये है कि जो स्टेशन जितना साफ दिख रहा है वो सिर्फ इसलिए दिख रहा है क्योंकि आज निरीक्षण था। मैं खुद आगे बढ़ के ये बात कह रहा हूँ। सर, जो एक ट्यूबलाइट वगैरह अभी आपके सामने निर्देश दिया है और एक स्थायी व्यवस्था को हम बनाएंगे। कुछ बातें पता लगी हैं कि स्टेशन मास्टर साहब के पास थोड़े संसाधन अगर बढ़ा दिए जाएं तो वो अपने ही लोकल स्तर पर ये इस चीज़ को देख पाएंगे, तो उसके बारे में भी हम लोग काम करेंगे। देखिए, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं या बुजुर्ग लोग हैं, कई बार ऐसा होता है कि 2 या 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे उतरते हैं, साथ में सामान है, कैसे आए 1 नंबर। उसके लिए एक व्यवस्था होती है जिसको कि रैंप बोलते हैं, जिसमें आपको सीढ़ी नहीं चढ़नी पड़ती है। वो इस स्टेशन के लिए स्वीकृत हो चुकी है और बहुत जल्दी उसका टेंडर करके उसको बनाने की कार्रवाई की जाए। कई सालों से एक मामला और भी आ रहा है कि यहाँ पर आज तक
यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लग पाए? पूरा का पूरा जो हमारे स्टेशनों की व्यवस्था है, अब एक केंद्रीकृत तरीके से सीसीटीवी कैमरे सारे स्टेशनों पे लगाए जा रहे हैं। अगर आप हमीरपुर चले जाएं, आप कहीं पे भी चले जाएं, यहाँ पर भी आ रहे हैं सीसीटीवी कैमरे। यहाँ पर इस टाइप के स्टेशन में बस एक थोड़ा ये सोचना होता है कि उस सीसीटीवी कैमरे को मॉनिटर करने की जगह कहाँ बनानी है। हर स्टेशन पर नहीं बनाई जा सकती, तो इसलिए क्या होता है कि 3-4 स्टेशन की क्लबिंग की जाती है। तो ये स्टेशन मोस्ट प्रोबेबली हमीरपुर वाला जो क्लबिंग होगी उसमें आए। उस व्यवस्था को सोच लिया गया है, समझ लिया गया है और वो व्यवस्था बहुत जल्दी यहाँ पर लागू की जाएगी। इसकी तो देखिए ऐसा है, ये इस तरीके के काम है जिसमें कि रेलवे के साथ साथ जो राज्य प्रशासन होता है दोनों उसमें लगते हैं। रेलवे के हिस्से का जो डीपीआर है वो बना के हमने स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट कर दिया है। स्टेट गवर्नमेंट की जैसी ही स्वीकृति मिलती है हम अपनी तरफ से शुरू, हमारे लिए ये प्राथमिकता पे है। और आज इंस्पेक्शन में भी देखने को मिला कि वहाँ अच्छा खासा जो है गाड़ियों का और उन सब का जमावड़ा था। तो हमने रेलवे की डीपीआर, इसमें 2 हिस्से हैं, जो रेलवे के ऊपर पूरा का पूरा बनना है वो रेलवे की डीपीआर बनती है और दोनों तरफ जो बनता है रोड के ऊपर तो राज्य की बनती है। देखिए वो तो देखिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पर भी सीमेंट की लोडिंग होती है। सतना में चले जाइए, यहाँ चले जाइए, कहीं पर भी चले जाइए। मानसून एक ऐसा सीजन है जिसमें भी कोई चांस नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि आप लोड तो कर देंगे, लोड करते टाइम उतारते टाइम जो लॉसेज होते हैं उनके अच्छे खासे जो है वो वित्तीय मुद्दे बन जाते हैं। अब खत्म हो गया, अब शुरू हो जाएगी। हर खबर की अपडेट पाने के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 फास्ट एक्सप्रेस के साथ।